नमस्कार दोस्तों, मैं शशांक कौशिक, मोटिवेशनल स्पीकर, स्ट्रेस मैनेजमेंट ट्रेनर और आपका मित्र भी। आज बात करेंगे कि स्ट्रेस क्या है और दूसरा कि स्ट्रेस किन किन कारणों की वजह से होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि स्ट्रेस क्या है। अगर आप ऐसा कोई काम देखते हैं, सुनते हैं या आपको लगता है कि आपके पास आ रहा है और बस आपके अंदर एक भारीपन पैदा हो जाता है और जब वो काम आता है तो आप मेंटली और फिजिकली थक जाते हैं, तो मान लीजिए कि वो स्ट्रेस है। कॉर्पोरेट सेक्टर में तो ऐसा बहुत होता है और उसके बाद उसके रिजल्ट भी अच्छे नहीं होते हैं, तो ये स्ट्रेस हो जाता है जो आपको मेंटली और फिजिकली थका देता है और आपके अंदर एनर्जी लेवल भी खत्म कर देता है। आप कन्फ्यूजन के शिकार रहते हैं। ये स्ट्रेस होता है। अब बात करते हैं कि स्ट्रेस किन किन कारणों की वजह से होता है। स्ट्रेस मुख्यतः 3 कारणों की वजह से होता है। पहले कारण के बारे में बातचीत करते हैं। पहला कारण, जब हम ऐसा कोई काम ले लेते हैं या हमें दे दिया जाता है जो हमारी कैपेसिटी से बाहर होता है, यानी कि हमें लगता है कि हम उस काम को पूरा नहीं कर पाएंगे या उसके लिए जो क्राइटेरिया दिया गया है, जो टाइम लिमिट दी गई है, उसमें तो बिल्कुल पूरा नहीं कर पाएंगे। तो बस जैसे ही वो काम हमारे पास आया, हमारा एनर्जी लेवल कम हुआ और हम स्टेप टू स्टेप ये समझ ही नहीं पाते हैं कि हमें इसे किस स्तर पर पूरा करना है। और होता यह है कि एंड ऑफ द डे या फिर जब उसके फिनिश होने का समय होता है तो हम रिजल्ट नहीं देते हैं और हमारे लिए एक तनाव का बड़ा कारण हो जाता है और हम अपनी प्रेजेंटेशन भी खराब करते हैं अपने सीनियर्स के सामने, अपनी कंपनी के सामने। ये बड़ा कारण होता है। दूसरा कारण, हमें कोई ऐसा काम दे दिया जाए जिसके लिए हमारे पास विशेषज्ञता नहीं हो, यानी कि हम उसके लिए स्पेशलिस्ट नहीं हो, लेकिन हमारे पास वो काम आ गया, हमें पूरा करना है, हमारी कोई सुन नहीं रहा है, तो हमारे लिए तनाव का कारण बन जाता है, क्योंकि उसके बारे में तो हमें बिल्कुल पता नहीं होता कि हमें करना क्या है और उसके क्या रिजल्ट निकलेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हम कंपनी में काम कर रहे हैं तो उसका असर सीधे तौर पर कंपनी में होता है। ये एक दूसरा बड़ा कारण होता है। अब तीसरे कारण के बारे में बातचीत करते हैं। अगर हम पैरेलली कोई दूसरे काम भी कर रहे हैं, उसमें खासा योगदान हमारा खुद का होता है और ऐसे में हमें कोई साधारण काम भी दे दिया जाता है अपने सीनियर्स के द्वारा या कंपनी मैनेजमेंट के द्वारा, तो हम उसे पूरा नहीं कर पाते हैं। ये भी हमारे लिए तनाव का कारण बन जाता है। तो ये 3 चीज़ें, यानी कि हमारी कैपेसिटी से ज़्यादा हमारे द्वारा काम ले लिया जाना, दूसरा हम जिस काम में स्पेशलिस्ट नहीं है वो ले लेना, और तीसरी सबसे बड़ी बात कि हम भी कोई पैरेलली काम कर रहे हैं जिसकी वजह से हम काम पूरा नहीं कर पाते हैं। ओवरऑल ये होता है कि हम अपने आप को खो देते हैं, यानी कि हम अपनी कैपेसिटी और एबिलिटी को खो देते हैं। ये स्ट्रेस का बड़ा कारण बनता है। आने वाले वीडियो में मैं आपको इसमें से पहले स्टेप के बारे में बताऊंगा कि आप किस प्रकार से ज़्यादा काम ना लें या फिर उस काम को डील कैसे करें। और ट्रेनिंग के सेशन के दौरान तो मैं पूरा ही बताता हूँ कि आप हर पल कितने ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाएं कि आप हर चीज़ अच्छी तरह से कर सकें। लेकिन अगले वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा। साथ ही साथ ये कि आपको बस ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको गलती कम से कम करनी पड़ेगी। अगर आप गलती कम से कम करते हैं तो यकीन जानिए कि आपके स्ट्रेस का एक बड़ा रीज़न तो अपने आप हट जाएगा। तो बस जिस काम को देखते ही आप मेंटली और फिजिकली थक जाते हैं, वो स्ट्रेस होता है और ये 3 इसके कारण होते हैं। पहले कारण को कैसे हम अच्छी तरह से खत्म कर सकते हैं, इसके बारे में अगले वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा। तब तक के लिए आप सभी को शुभेच्छा के साथ नमस्कार। खास तौर से कोविड के समय में खुद का और दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखें, सब नियमों की पालना करें और स्ट्रेस को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करें। हम इस यात्रा में स्ट्रेस को भी दूर करेंगे, हर पल का आनंद लेंगे और हम ये जान पाएंगे कि हम अपने आप का या अपनी एबिलिटी का 100% कैसे यूज कर सकते हैं। आप सभी को धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।